दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। नोबेल प्राइज़ 2022 के बारे में बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम देखेंगे और जो विनर्स हैं उनको कौन से एरिया में रिसर्च करने के लिए या वर्क करने के लिए ये जो अवार्ड दिया गया है इनके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो भी एग्जामिनेशन है या फिर आपको नॉलेज लेनी है इस टॉपिक के ऊपर तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाली है। एक चीज़ आपको और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कोई भी आपका अपकमिंग डेज में एग्जाम हो तो उन सभी के लिए जो करंट अफेयर्स हैं वो हर एक मंथली बेस पर, आपका वीकली बेस पर, डेली बेस पर ये सब कुछ आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल ऐप में मिलता है। तो आप लोग करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लो, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा सो दैट सभी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल सके। गाइज एक क्वेश्चन आप सभी से पूछूंगा यहाँ पर इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जो नोबेल प्राइज अवार्ड सेरेमनी है ये कहाँ पर हुई? तो आप लोग के कमेंट में आप इसका सही आंसर जरूर दीजिएगा। पहला है जैसे वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क यूएसए, दूसरा है यहाँ पर कॉमर्स बैंक टावर जर्मनी, तीसरा है आपका स्टॉकहोम सिटी हॉल स्वीडन और नन ऑफ दीज। तो आपको कौन सा सही आंसर लगता है उस चीज़ का रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। गाइस जो पूरी नोबेल प्राइज़ की कहानी स्टार्ट होती है वो इन महानुभाव से स्टार्ट होती है। ये जो पर्सन आपको फोटो में दिख रहे हैं इनका क्या नाम है? इनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था और ये इस दुनिया को 1896 में अलविदा कहकर चले गए। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्हीं की याद में गाइस जो स्वीडिश ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, तो इन्हीं की मेमोरी में ही ये नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आप देख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, पीस एंड लिटरेचर, मतलब भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा विज्ञान में, अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य के क्षेत्र में केवल नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अब एक जरूरी और चीज़ है कि नोबेल प्राइज़ 2022 के लिए जो मनी है वो कितनी है? ये है गाइस 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी मैंने इस स्लाइड में यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। एक और गाइस इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाती है, वो ये है कि आप जैसे समझो कि सचिन तेंदुलकर हैं, क्या इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा? ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट बहुत खेला, ठीक है, लेकिन गाइस जो ह्यूमन काइंड के लिए काम कोई किया जा रहा है, ठीक है, तो उससे जो मानव जाति का अगर भला हो रहा है वो सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं इन सभी के लिए। ठीक है, तो जो नोबेल प्राइज़ है अवॉर्डेड ओनली टू दोज हु हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स टू ह्यूमन काइंड। ठीक है, तो ये इसी वजह से इन कैटेगरी के लोगों को केवल यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में कोई अच्छा कर रहा है तो उनको कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ ह्यूमन काइंड जो मानवता है, जो इसको और भी बेहतर इसका लाइवलीहुड दिया जा सके, लोगों की भलाई के लिए कोई अगर ऐसा कार्य हो रहा है तो वो सारी चीज़ें जो है नोबेल प्राइज़ में कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे सेगमेंट पर। जैसे इकोनॉमिक साइंस हम लोग स्टार्ट यहाँ पर करेंगे कि इकोनॉमिक साइंस का जो इस बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो किन को दिया गया है। ये गैस 3 लोगों को दिया गया है। इनके नाम पहले आप ध्यान रख लो। देखो, पहला जो पर्सन है इनका नाम है बैन से स्टार्ट है, फिर दूसरे पर्सन इनका नाम है डगलस से स्टार्ट है, तीसरे हैं फिलिप। ठीक है, तो आप कोई भी एक कोड बना लो कि BDP समथिंग, मैं इससे याद कर लूँगा। बी से क्या है? बैन एस वेनॉन। ठीक है, दूसरे कौन है? ये डगलस W डायमन, तीसरे कौन है? फिलिप H डायविक। तो ये जो 3 लोग हैं इनको गाइस इकोनॉमिक साइंस में दिया गया है। ठीक है, अब इन्होंने कौन सी एरिया में वर्क किया? तो रिसर्च एरिया मैंने यहाँ पर एक कॉलम बना रखा है, फॉर द रिसर्च ऑन अ बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो जो बैंक और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से इकोनॉमिक साइंस का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि वर्ष 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बैन एस वेनॉन, KWSW डायमंड और फिलिप H को संयुक्त रूप से दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए दिया गया है। डायविक को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में जो आर्थिक विज्ञान में 2022 का ये जो है पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो मतलब सीधी सी बात है, इन तीनों बंदों के नाम आपको याद रखने हैं और इनको इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? बैंकिंग और वित्तीय संकटों पर रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए। ठीक है, दूसरा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये है गाइस नोबेल
पीस प्राइज। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 2022 का नोबेल पीस प्राइज इसमें से किनको दिया गया या किनको नहीं दिया गया, कई सारे नाम होंगे, ठीक है, तो आपको फिल्टर करना होगा। तो 3 नाम यहाँ पर हैं। पहला नाम है एलएस बिलेस्की, दूसरा है मेमोरियल। देखो तीनों चीज़ें हैं यहाँ पर, 1, 2 और जो थर्ड है इनका नाम है सिविल, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है। तो गाइज आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी हैज़ डिसाइडेड टू अवार्ड द 2022 नोबेल पीस प्राइज टू ह्यूमन राइट्स एडवोकेट। ये एक ह्यूमन राइट एडवोकेट है जिनका नाम है एलएस बिलेस्की, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। और एक ये कहाँ से आते हैं, बेलारूस से आते हैं, ठीक है। तो इनके आगे आप ये भी बना लो, पॉइंट्स में नोट करते हो, बेलारूस से। रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, तो ये जो एम है ये है रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, ठीक है। और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड रशिया, थर्ड यूक्रेन, ठीक है। हमें कैसे इसको समझना है, हमें देखना है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, तो 2 कंट्री तो रशिया और यूक्रेन यहाँ पर शामिल हैं। और पास में आप इनको भी यहाँ पर समझ लो कि बेलारूस के ये हैं और ये एक ह्यूमन राइट्स एडवोकेट है, तो ये नाम भी आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो संयुक्त रूप से तीनों को यहाँ पर दिया गया। थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलएस बिलेस्की, रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सिविल लिबर्टीज को युद्ध अपराधों और सत्ता के दुरुपयोग के मामलों में डॉक्यूमेंटेशन के लिए देने का फैसला किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा लिंक अपने आप करोगे, 1-2 बार पढ़ोगे आपको खुद इनके नाम याद हो जाएंगे यार, कि ये तो बेलारूस से आते हैं, ये मेमोरियल है, ये सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है। तो ये तीनों चीज़ें नोबेल पीस प्राइज से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन बहुत बड़ा सेक्टर है और इस बार आप एक और नाम यहाँ पर देख लो, या तो फिजियोलॉजी लिखा होगा या मेडिसिन लिखा होगा, दोनों ही नाम ठीक है। नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी या फिर कहा जाए इन द मेडिसिन, ये दोनों ही चीज़ें सेम है, ठीक है। तो रिसर्च एरिया भी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस बार का ये पुरस्कार स्वीडन के अनुवांशिक वैज्ञानिक, इनका नाम है स्वांतो पावो, ठीक है, इनको मिला है। ये कहाँ के हैं, स्वीडन के हैं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है, द 2022 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और द मेडिसिन हैज़ बीन अवार्डेड टू स्वांतो पावो फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है। तो यह पुरस्कार उन्हें जीनोम और मानव विकास से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है, ठीक है। किसके लिए, फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोहोम्स, ठीक है, जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं जीनोम और मानव विकास से संबंधित उनकी खोजों के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, फिजिक्स की बात अगर करी जाए, भौतिकी, तो फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया है। अब गाइस 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया जाता है, तो जो प्राइज मनी होती है ना, वो तीनों लोग शेयर भी करते हैं। 1/3 ये हो गया, 1/3 यहाँ पर हो गया, 1/3 यहाँ पर हो गया, ठीक है। एज्यूम कर लो अगर 90 रुपीज़ में, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 90 रुपीज़ है, तो तीनों को बराबर बराबर 30 रुपये यहाँ पर, 30 रुपये यहाँ पर, 30 रुपये यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आप अवार्ड शेयरिंग, सब कुछ शेयर यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स की अगर हम बात करें भौतिकी क्षेत्र में, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ द साइंस हैज़ डिसाइडेड टू अवार्ड द 2022 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स टू, इनका नाम है एलन एस्पेक्स, दूसरा नाम है जॉन एफ क्लॉजर एंड एंटोन जिलेंगर, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं, पहले पर्सन है, इनका नाम एक बार समझ लो, एलन एस्पेक्ट, ठीक है। दूसरे जो पर्सन है इनका नाम है जॉन एफ क्लाउजर और तीसरे हैं एंटन जिलेंगर, ठीक है। इन तीनों लोगों को मिला है फॉर द एक्सपेरिमेंट विद इंटेंगल्ड फोटॉन्स। देखो जहाँ पर फोटोन कीवर्ड आ जाएगा आप समझ लेना कि फिजिक्स वाली बात हो रही है, ठीक है। तो फॉर द एक्सपेरिमेंट विद इंटेंगल्ड फोटॉन्स इस्टेब्लिशिंग द वायोलेशन ऑफ द बेल इनइक्वालिटीज एंड पायोनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। तो इसमें संयुक्त रूप से तीनों लोगों को दिया गया। इन तीनों वैज्ञानिकों को उनके रिसर्च उलझे हुए फोटॉनों के साथ प्रयोगों के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन को स्थापित करने और क्वांटम सूचना विज्ञान में अग्रणी के लिए पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर बात हम लोग करते हैं केमिस्ट्री की। तो रसायन के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है
वो भी 3 लोगों को मिला है, 1/3 1/3 1/3, ठीक है। नाम क्या है? एक है कैरोलिन आर बटोजी, एक है मॉर्टन मेल्डल, और कौन है? ये है के बैरी शार्पलेस, ठीक है। तो यही चीज़ है, 1/3 1/3 और 1/3, ठीक है। तीनों को शेयर में यहाँ पर मिला है। क्यों दिया गया है, किस लिए? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायोथ्रोगनल केमिस्ट्री, ठीक है। बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, इसके लिए इनको दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, ठीक है। बात करते हैं लिटरेचर की। साहित्य के जो क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है 2022 का, वो दिया गया है जायज़ एनी एर्नॉक्स को, ठीक है। तो ये नाम यहाँ पर नोट कर लें, और ये किसी के साथ में शेयर में नहीं है। दूसरी जो जरूरी चीज़ है, ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है इनको, ठीक है, ये फ्रांसीसी लेखिका है, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं? फ्रांस के, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लो। ये जो लिटरेचर में दिया गया है, ये फ्रेंच ऑथर है, ठीक है। फ्रेंच ऑथर जिनको यहाँ पर नोबेल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है 2022 का, उनके साहस और नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोदकर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये नोट कर लो, फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी विद विच शी अनकवर्स द रूट्स, एस्ट्रेंजमेंट्स एंड कलेक्टिव रिस्ट्रेंस ऑफ पर्सनल मेमोरी, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और पूछा जाएगा कि जो एनी नॉक्स, जिनको नोबेल प्राइज़ 2022 लिटरेचर में दिया गया है, ये कहाँ से हैं, ठीक है। तो ये गाइस फ्रांस के लेखक हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था, नोबेल प्राइज़ अवार्ड सेरेमनी, ये कहाँ पर? तो आपने बहुत लोगों ने राइट आंसर गैस कर लिया होगा, ये स्टॉकहोम सिटी हॉल स्वीडन, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब है। 2021 के अगर आपको नोबेल प्राइज़ विनर्स के नाम नोट करने हैं, तो आप ये नोट कर सकते हैं। लिटरेचर में यहाँ पर है, पीस प्राइज़ 2 लोगों को शेयरिंग में मिला है। फिजिक्स में जो है 3 लोग शेयर यहाँ पर कर रहे हैं। केमिस्ट्री में 2 लोग शेयर कर रहे हैं, इनके नाम यहाँ पर नोट कर लें। इकोनॉमिक साइंस में 3 लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और जो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन है, इसमें 2 लोग हैं, ठीक है। हिंदी में भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ पर आएगी। इनको नोट कर लें और अपनी तैयारी बेहतर बनाएं। और करंट अफेयर्स पढ़ना के जो ईयरली कोर्सेज हैं, आप इनमें इनरोल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स चाहे वो 1 साल का हो या फिर लास्ट 6 मंथ का पढ़ना हो, कुछ भी करना हो, क्विजेज वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स पढ़ना के ऐप में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इनको देखें। रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स है प्री प्लस मेंस के लिए, और काफ़ी डिस्काउंटेड है ये, तो आप इसका लाभ उठाएं। और क्वांट भी है, तो ये सारी चीज़ें आप लें और अपने पेपर में अच्छी तैयारी करें। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया गया है, और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लेना करंट अफेयर्स फंडा को, ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहें। और प्लीज़ गाइस इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और जो एग्जाम्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए लोग अपनी अच्छी बेहतर तैयारी कर पाएँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।